जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उसमें अरबपति जॉन जैकब एस्टर जॉरम भी सवार थे और उसी टाइम पे उसके बैंक अकाउंट में अरबों डॉलर मौजूद थे जिसको वो इस्तेमाल करके खुशहाल जिंदगी जी सकता था। मगर खतरे का सामना करते हुए भी उन्होंने वही फैसला किया जिसको वो अखलाकी तौर पर राइट समझता था। इसके अलावा खूब ज्यादा बच्चों को बचाने के लिए इसने अपनी लाइफ बोट को उन बच्चों के अंदर बिठा दिया और खुद वहाँ से दूर हो गए क्योंकि लाइफ बोट कम और आवाम ज्यादा थी। इसी तरह डिपार्टमेंट स्टोरेज के सबसे बड़े अमेरिकन चेन के मालिक रासवील स्टैटिन पर सवार थे। ये कहते हैं कि मैं लाइफ बोट पर कभी भी दूसरों की जगह पर नहीं बैठ सकता। इसके अलावा इसकी वाइफ एडा रासवील लाइफ बोट पर सवार होने से इनकार कर देती है और अपनी जगह अपने घर की मुलाजमा एलन बोर्ड को बिठा देती है। क्या पाकिस्तान का कोई भी रईस या सियासी इंसान इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए ऐसा कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। इन दौलतमंद अफराद ने अपने इखलाकी असूलों पर समझौता करने की बजाय अपनी दौलत और यहाँ तक कि अपनी जान देने को तरजीह दी, जबकि हमारे मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और जनरल अपनी फैमिली के साथ साथ इस मुल्क के पैसों को भी बाहर मुंतकिल करते हैं और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को गुर्बत की तरफ धकेल रहे हैं। ये होती है जिंदा कौमें जिनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी से अलावा दूसरों की जिंदगी को बचाना बेहतर समझा। इस मुल्क पाकिस्तान में अमीर और गरीब की जिंदगी हर रोज बदतर से बदतर होती जा रही है क्योंकि महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या होगा पाकिस्तान का फ्यूचर? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 95 मिलियन लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और हमारे मुल्क के सियासतदान और जर्नल अदर कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करते हैं। ये खाते तो पाकिस्तान का है लेकिन फायदा ये फॉरेनर कंट्री को देते हैं। दोस्तों ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि आपको मालूम है कि हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई पेपर लीक होता रहता है जिसमें पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और फौजी जर्नल एक्सपोज होते रहते हैं। इसी तरह का एक पेपर पनामा भी लीक हुआ था जिसमें नवाज शरीफ समेत और भी पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम सामने आए थे। 2018 में भी इमरान खान की गवर्नमेंट ने ऐसा ही एक पेपर लीक हुआ था जिसका नाम था पेंडोरा पेपर, जिसमें साबिका वजीर आजम इमरान खान के कई साथियों की दौलत का इंकशाफ हुआ था। इसी पेंडोरा पेपर में 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे जिसमें इमरान खान के पॉलिटिकल अलायंस और जर्नलों की फैमिलीज भी शामिल थी। इसी साल 14 मई को भी दुबई प्रॉपर्टी लीक हुआ था जिसमें 17,000 पाकिस्तानी दुबई में 11 अरब डॉलर की 23,000 प्रॉपर्टीज के मालिक निकले। सोचें दोस्तों 11 अरब डॉलर ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है। अगर यही पैसे पाकिस्तान के अंदर होते तो पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कर्जा उतर सकता था। इस पर जमायतुल इस्लामी के हाफिज नईमुल रहमान ने बहुत ही खूबसूरत बात कही जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान बाहर के लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट लेकर आओ और यहाँ से इन्वेस्ट लेकर जाओ। लोगों से कहो कि इन्वेस्टमेंट लेकर आओ और अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से ले जाओ। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट को ही देख ले जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान में बेरोजगारी अफराद की तादाद 6.65 मिलियन तक पहुंचने का तखमीना लगाया गया है। 2024 में ये 52.25% तक रहने की पेशगोई की गई है। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 2023 में 80 लाख पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ दिया। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये FI इमिग्रेशन की रिपोर्ट है। ये जो 80 लाख पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में चले गए इसमें 70% लोग एजुकेशनल थे। इसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान शामिल थे। अगर ऐसे ही पढ़े लिखे लोग इस मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे तो इस मुल्क का क्या होगा? मगर अफसोस के इस मुल्क पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई कदर भी नहीं है। जब इस मुल्क पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले की हालत ऐसी हो सकती है तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्या होगा इस मुल्क का मुस्तकबिल? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत ही खतरनाक वक्त देखने को मिलेगा इस मुल्क की गरीब आवाम को। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि पर्सनल मैटर ना देखें बल्कि इस मुल्क की गरीब आवाम का सोचें, इस मुल्क से गुर्बत खत्म करने का सोचें, पाकिस्तान में रोजगार लाने का सोचें, लोगों को रोजगार देने का सोचें जिसके लिए आवाम ने आपको वोट दिया और सोचें कि जो मुल्क हमारे साथ ही आजाद हुआ था वो आज कहां पर है और हम कहां पर हैं। बॉर्डर से उस पार आज भी पेट्रोल का रेट 104 रुपए है और हमारे यहाँ 268 रुपए का रेट है। सी हाउ डिफरेंट इट इज। इस मुल्क के हुक्मरानों को जॉन जैकब एस्टर जैसे लोगों को देखना चाहिए जिन्होंने पैसों से ज्यादा इंसानियत को ही तरजीह दी। बाकी दोस्तों आप पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में क्या राय रखते हो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारी वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिलती हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।